हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो आप सभी का मैं अपनी लाइफ की पहली यूट्यूब वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, बड़ा अच्छा टॉपिक रहेगा, अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। ये दो मेन प्रॉब्लम है जो अभी तक हमारे दिमाग में हमेशा खटकती रहती है। हमें पता ही नहीं है कि अकाउंटिंग क्या है, और कुछ को ये आपको वाई क्लियर हो सकता है लेकिन वाट क्लियर नहीं हो पाता। तो इस वीडियो के बाद मुझे ये जरूर बताना कि मैंने कैसी वीडियो नहीं है। अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हम पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, आपने आई थिंक एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि अकाउंटिंग इज द आर्ट या साइंस, या अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। ये बेसिक डेफिनेशन पड़ी होगी, लेकिन इसका मतलब क्या होता है और अकाउंटिंग अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन आपको ये दी है अकाउंटिंग की, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इन जो अकाउंटिंग के जो ये चार पांच प्रोसेस बता रखे ना, इसका मतलब है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस, अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस, इसमें प्रोसेस वर्ड जुड़ गया तो मतलब ये कोई काम हो रहा है अभी। ठीक है, जैसे हम जैसे कोई फैक्ट्री होती है, उसमें रॉ मटेरियल प्रोसेस होकर फिनिश गुड्स बनता है। ठीक है, जैसे हम क्लास वन से प्रोसेस हो करके आप 12th क्लास या 11th क्लास में आ गए, तो ये प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग का भी एक प्रोसेस होता है जहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई किसको करते हैं? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आप आइडेंटिफाई किसको करेंगे। हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को। और नॉट ओनली ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो हम यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को। अब आप पूछेंगे कि सर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। चलो आइए बताते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। पहली बात तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई लेन देन। अच्छा, ये मुझे बता दें कि लेन देन जो होता है वो क्या अकेला इंसान खुद से कर सकता है क्या? मैं शीशे में सामने खड़ा हूं, मैं एक जेब से उठा निकाल के पैसे दूसरी जेब में रख देता हूँ, क्या ये ट्रांजेक्शन नहीं होगी ना। तो लेन देन क्या होता है? दो पार्टियों के बीच में होता है। तो लेन देन हम मानेंगे कि दो पार्टीज के बीच में होता है। ठीक है, अच्छा लेन देन चलो, अब हम मानते हैं, चलो मैं मेरी एक मान लेते हैं, एक फर्म है, एक कंपनी है, उसमें से एक एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, उसने रिजाइन दे दिया। तो क्या ये ट्रांजेक्शन है? अब आप थोड़ा सोचिए, क्या ये ट्रांजेक्शन है? अच्छा ये बताइए, ये जो रिजाइन करके गया है वो, जो भी एम्प्लॉय, वो उसको हम मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जिन चीजों को मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी कर सकते हैं वो क्या है? ट्रांजेक्शन है। ठीक है, जैसे हम किसी इंसान की हॉनेस्टी को मेजर नहीं कर सकते ना इन टर्म्स ऑफ मनी में, कि वो 10 रुपए अच्छा है, 100 रुपए अच्छा है, 1000 रुपए अच्छा है, या कोई किसी का बहुत हेल्पिंग नेचर है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, जिनको मेजर कर सकते हैं वो क्या है? ट्रांजेक्शन। मतलब वो ट्रांजेक्शन चले जाएंगे जिन चीजों को दो पार्टीज के बीच में ऐसी कुछ चीजें हो रही है जिसकी वजह से वो क्या बन गई, जो मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो क्या बन गई? ट्रांजेक्शन। ठीक है, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। और ये इसके आगे बिजनेस वर्ड जुड़ जाता है तो ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। ठीक है, और ट्रांजेक्शन भी दो तरह की होती है, एक ओनर की भी हो सकती है कि ओनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो रही है, ऐसे पर्सनल भी हो सकती है। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग में कौन सी रिकॉर्ड करेंगे? वो तो आपको दिख ही रहा होगा, हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ओनर की क्यों नहीं करते? ये कभी आपने सोचा कि ओनर की ट्रांजेक्शन हम बिजनेस में क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? ठीक है, इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि ओनर जो है, बिजनेस हम किस लिए कर रहे हैं? बिजनेस की ऑफिशियल पर्पस है वो, हमारा क्या है वो। और उसमें अब हमारी पर्सनल चीजें क्या मैटर करती हैं?
हमने पर्सनल एक कार खरीदी, उसपे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ पड़ेगा इम्पैक्ट। मैंने पर्सनल एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, 10,000 रुपये वहां स्पेंड करे, तो इससे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा? कुछ पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं करी जाती। और हमारा एक प्रिंसिपल भी है जिसे बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का, अगर आपको प्रिंसिपल का मतलब बताऊं तो प्रिंसिपल का मतलब कोई रूल और रेगुलेशन, ठीक है। तो ये एक रूल भी है हमारा, एक प्रिंसिपल जिसे कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड करी जाएंगी ऑन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। ये साफ साफ इसने एक बात कह दी कि ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड करी जाएंगी ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस करी जाएंगी, ना कि ओनर। तो ये रूल भी फॉलो करते हैं और इट्स वेरी लॉजिकल कि हम ओनर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। मैंने लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसलिए हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आप थोड़ा सा। अब हम और प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि एक होता है आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन, ये मैंने एक बताया, एक पार्ट, एक प्रोसेस। अब और भी प्रोसेस होता है कि आइडेंटिफाई हो गई ट्रांजैक्शन। अब उस आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन को हम क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं? जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन है उसको हम क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। अब रिकॉर्ड क्यों करते हैं? अच्छा आप ये सोचिए, अगर मैं रिकॉर्ड ना करूं ट्रांजैक्शन को तो क्या होगा बिजनेस में? अब हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड क्यों करते हैं? आप ये ध्यान से सोचिए कि अगर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ना करें तो हमें पता होगा कि हमारे कितने एक्सपेंस हुए हैं, कितनी इनकम हुई है, असेट्स कितनी है हमारी। वैसे आपको कुछ में से, आप में से कुछ लोगों को असेट्स नहीं पता होगा, मैं आप ही बताऊंगा। लायबिलिटी कितनी हुई है हमारी, कैपिटल कितनी हुई है, ये पता होगा क्या हमें? अगर हम रिकॉर्ड ना करें तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में एक महीने में, एक साल में कितने खर्चे हुए, कितने एक्सपेंस हुए। और अगर एक्सपेंस नहीं पता होंगे, इनकम नहीं पता होगी, तो क्या हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड करते हैं आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन को। पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन है नहीं है, उसके बाद रिकॉर्ड कर लो। अब रिकॉर्ड करने के बाद आपको फिर उसको कर दो क्लासिफाई, ठीक है। क्लासिफाइड कैसे करते हैं कि एक्सपेंस जो है, आप एक्सपेंस बताए, एक्सपेंस एक कॉमन वर्ड है। अब एक्सपेंस होते हैं बहुत तरह के खर्चे, जैसे आपका इसमें रेंट का भी खर्चा आ सकता है, कमीशन का भी हो सकता है, स्टाफ की सैलरी भी हो सकती है, वेजेस भी हो सकती है, लेबर को अगर हम वेजेस दे रहे हैं वो भी हो सकती है। बहुत तरह के खर्चे हो सकते हैं ना। हम, हमारे मान लो हमारा हुआ रेंट का खर्चा कि मैंने रेंट पेड करा है, ठीक है। आप इसको एक्सपेंस मान के रिकॉर्ड कर देंगे कि एक्सपेंस हमारा इतना हो गया। फिर सैलरी हुई, सैलरी पेड कर दी मैंने, अब उसको भी खर्चा मान लेंगे कितना खर्चा हुआ। लेकिन आप जब एट द एंड ये देखेंगे कि मेरा खर्चा तो हो गया, लेकिन कौन सा खर्चा कितना हुआ ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कि आप उसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन आप कौन सा खर्चा कितनी अमाउंट का हुआ है या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये आइडेंटिफाई करने के लिए जो खर्चा जिस नेचर का होता है उस नेचर के अकाउंट में रिकॉर्ड करा जाता है। जैसे ये रेंट है, रेंट का नेचर है, मैं पैसे लैंडलॉर्ड को दे रहा हूं, ठीक है, तो वो रेंट ही है। मैं टेनेंट हूं, मैं लैंडलॉर्ड को पैसे दे रहा हूं, तो उसको रेंट ही कहते हैं। अब रेंट को हम क्या करेंगे? रेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रेंट को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? रेंट अकाउंट में। और अकाउंट का मतलब होता है एक हेड जिसमें हम ट्रांजेक्शन को आसानी से क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये अकाउंट है, इसमें हमने रेंट करा तो रेंट को यहाँ इस रेंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये हमारा खर्चा एक रेंट का है। अगर हमारी सैलरी हो गई तो सैलरी अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। हम ये अकाउंट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अकाउंट लगने के बाद वो बन गया एक पर्टिकुलर हेड जो रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को, ठीक है। सही है, चलो। अब
यही क्लासिफिकेशन मुझे करना होता है, और ये क्लासिफिकेशन करने के बाद, ठीक है, मैं ये क्लासिफिकेशन करने के बाद करता हूं समराइजिंग। समराइजिंग समराइजिंग का मतलब, समराइजिंग जो वर्ड है वो है समरी से। आपको पता है एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है, उसका छोटा सा पार्ट हम निकाल देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, समरी। छोटे से और छोटे से तरीके से दिखा देते हैं, उसकी मतलब जो कोर चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें वही दिखा देते हैं, वो होती है समरी। ऐसे अकाउंटिंग में भी होता है, जो आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी, ठीक है, वो एक बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है, क्योंकि एक बिजनेस एक दिन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन करता है, महीने में बहुत सारी करेगा, और आपको प्रॉफिट चाहिए होता है। और प्रॉफिट आप एक टाइम पीरियड का निकालेंगे कि एक महीने का, 6 महीने का, एक साल का, ऐसे। और अगर आप मान ले एक साल का नेट प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो आपकी कितनी सारी ट्रांजेक्शन होती होंगी, ठीक है। तो आपको एक समरी बनाना बहुत जरूरी है ना, कि आप उनको छोटे छोटे करते रहे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते रहे, बाद में आपका क्या आ जाएगा, एक प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आप एक्सपेंस को अलग रख दें, एक एक्सपेंस का टोटल अमाउंट निकाल लें और इनकम का टोटल अमाउंट निकाल लें, तो आपका आसानी से प्रॉफिट आ जाएगा ना। तो प्रॉफिट निकालना जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं समराइजिंग, ठीक है। कि हम जो भी हमने पूरे साल ये ट्रांजेक्शन करी, इनका मुझे रिजल्ट क्या हुआ, इसका मैंने प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट निकालना समराइजिंग, ठीक है। अब जो वो प्रॉफिट आए ना, उस प्रॉफिट को देखा जाता है, इंटरप्रेट करा जाता है कि क्या वो प्रॉफिट जो आया है वो पिछले साल से कम है, ज्यादा है। कम है तो उसके लिए डिसीजन लिए जाते हैं कि कम क्यों है, ज्यादा है तो ज्यादा है तो उसको मेंटेन रखा जाता है कि वो मेंटेन ही रहे ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए वो इंटरप्रेट करा जाता है, वो जो भी समराइजिंग जो स्टेटमेंट आती है उसको इंटरप्रेट करा जाता है, ठीक है। अब आपने इंटरप्रेट कर लिया, अब आप उसको दे देते हैं यूजर्स को, ठीक है, कम्युनिकेट कर देते हैं, कम्युनिकेट, ठीक है, कम्युनिकेट कर देते हैं आप इसको यूजर्स को, टू यूजर, ठीक है। यूजर को आप कम्युनिकेट कर देते हैं। अब ये बताएं यूजर कौन है, हु यूज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है वो यूजर है, ठीक है। हु यूज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कोई भी यूज कर सकता है, ओनर भी यूज कर सकता है, मैनेजमेंट भी यूज कर सकता है, एम्प्लॉय भी यूज कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट भी यूज कर सकती है, बैंक भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यूज कर सकते हैं। तो हम उन्हीं को वो जो भी यूज करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि भाई, कि हमने अकाउंटिंग तो पढ़ लिया कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, सेट ऑफ एक्टिविटीज का प्रोसेस है ना, जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। पहले आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजेक्शन को, फिर रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को, जो आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन है, फिर रिकॉर्ड करने के बाद हम उनको क्लासिफाई कर देंगे, जो जिस नेचर का है उसमें दिखा देंगे। देन हम समराइज करते हैं, और समराइज करने के बाद भी प्रोसेस खत्म नहीं होता, इंटरप्रेट करते हैं उनको, और इंटरप्रेट करने के बाद फिर कम्युनिकेशन कर देते हैं यूजर को। ऐसा ये प्रोसेस हर साल चलता रहता है, ऐसी प्रोसेस लागू होता रहता है हर साल, और हर साल हमारा प्रॉफिट आता है, हर साल निकालना पड़ता है प्रॉफिट। तो ये जो प्रोसेस है वो हर साल चलता रहता है, ठीक है। चलिए अब बाय अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। अकाउंटिंग करने का मैंने रीजन ऑलरेडी वैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में बता दूं कि अकाउंटिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी, जो आपके बिजनेस में जितने खर्चे हुए हैं, जितनी इनकम हुई है, जो आपने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं अपने बिजनेस को बनाने के लिए, वो क्या आप पता कर सकते हैं कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं बिजनेस की, मेरे पास कितने खर्चे कौन से नेचर के हैं, रेंट कितना पे करा है, सैलरी कितनी पे करी है, कमीशन कितनी दी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना गया पूरे साल, या आप पता लगा सकते हैं, नहीं पता लगा सकते। इनकम कितनी हुई है, सेल से मुझे कितना पैसा आया था, मैंने जो शेयर में पैसे लगा रहे थे उनसे पैसा कितना आया था, मेरे को कमीशन कितनी मिली, मेरे को डिस्काउंट कितना मिला, ये आप पता लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। इसलिए अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी, वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा पूरा,
ठीक है। अकाउंटिंग जो है हमारी कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है, कि बिजनेस की जो कन्वीनियंस है जिसमें वो इसलिए अकाउंटिंग बनाई गई। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ते रहेंगे। ये मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। क्या हो गया?